ITI इलेक्ट्रिकल एडवेंचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो कि हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भोपाल भारत सरकार का एक उपक्रम है जो BHEL यानी भेल कहा जाता है। ये भारत की एक नवरत्न कंपनी है जो कि बिजली तथा उसके उत्पादन तथा प्रसारण अन्य कामों में इसका बहुत बड़ा भागीदारी है। जो 16 विनिर्माण यहाँ पर जैसे बताया गया है, 4 क्षेत्रीय, 8 सेवा केंद्र और 15 कार्यालयों में बटा हुआ है। और यहाँ पे इन्होंने एक अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी यहाँ पे दे रखी है। वैकेंसी के लिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 300 के नियर अबाउट है। 300 है जो अलग अलग ट्रेडों का है। लेकिन मैं पहले ही आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि एक बार आप लोग ध्यान दें कि जो इसकी योग्यता है ये ITI के लिए है, डिप्लोमा वाले और सिर्फ 10वीं पास वाले इस वीडियो को ना देखें, अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, एक बात और, ये जो वैकेंसी निकली है सिर्फ मध्य प्रदेश के वालों के लिए निकली है। अदर स्टेट वाले अगर देख रहे हैं तो आप देखना चाहे दे सकते हैं, नहीं तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। अगर आप देखना चाहें तो दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है। इसमें देखिए इलेक्ट्रीशियन के लिए 80 सीट, फिटर के लिए 80 सीट, मशीनिस्ट के लिए 30 और बिल्डर के लिए 20, टर्नल के लिए 20, कंप्यूटर कोपा वाले 30, ड्राफ्ट मैकेनिकल के लिए 5, इलेक्ट्रिक मैकेनिकल EM के लिए 5, मैकेनिक मोटर व्हीलर, मतलब ऐसे ऐसे करके यहाँ पे टोटल 300 सीटें निकाली गई हैं। जो कि आपके इसके लिए देखिए, इसको फार्म भरने से पहले बहुत सी इन्होंने टर्म ऑफ कंडीशन लगा रखा है। अगर आप फार्म भरते हैं अदरवाइज बिना बिना जानकारी के, तो आपकी पात्रता को रद्द किया जा सकता है या आप एलिजिबल भी ना हो। इन्होंने बहुत सारे टर्म ऑफ कंडीशन इन्होंने दे रखा है। अदरवाइज वाले अगर भर देंगे तो उनकी पात्रता ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, निरस्त हो जाएगी। ठीक है। तो जो इसके सही पात्र हैं वही इस फार्म को अप्लाई करें तो बेटर है। हाँ, ये भी एक बता दें, ये भेल की जो कंपनी इन्होंने साफ साफ शब्दों में कह रखा है कि ये कोई नौकरी नहीं है। पहले मैं ये भी बता देता हूँ, ये कोई नौकरी नहीं है। ये कि आप लोग ये समझ लें कि हमने कोई नौकरी के बारे में कहते हैं, ये नौकरी नहीं है। 1 साल का आपको प्रशिक्षु यानी अप्रेंटिसशिप है। तो 1 साल के बाद आपको यहाँ से एक सर्टिफिकेट देके परीक्षा करा के निकाल दिया जाएगा। ठीक है। इन्होंने देख लिया क्या BHEL किसी भी अभ्यर्थी को रोजगार देने का कोई बाध्यता नहीं होगी। ठीक है। ये पहले मैं आपको बता देता हूँ, आगे जानकारी आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है। इन्होंने हाई स्कूल चाहिए, वो भी मध्य प्रदेश का। इन्होंने कहा देखिए साफ यहाँ लिख दिया है, हाई स्कूल चाहिए इन्हें मध्य प्रदेश का। हाई स्कूल इन्हें चाहिए मध्य प्रदेश का, जो मध्य प्रदेश में हाई स्कूल किया वही चाहिए। ठीक है। लेकिन यही एक यूपी और राजस्थान गवर्नमेंट तो ऐसा नहीं करता, और राजस्थान यूपी अगर रहता है ये नहीं करता, यूपी और बिहार वाला नहीं करता है। अदरवाइज वाले लोग अपने अपने क्षेत्र के लिए विशेष अधिकार देते हैं, लेकिन ये यूपी और बिहार में नहीं होता। बिहार में और यूपी में सभी लोग भर सकते हैं। तो इन्होंने देखिए मध्य प्रदेश की स्थिति क्या हुआ, मध्य प्रदेश हाई स्कूल और NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित छात्र यानी रेगुलर छात्र चाहिए। प्राइवेट छात्र अगर कोई ITI किया हुआ है तो वो वाला छात्र इसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो इसको नहीं भरेगा। ठीक है। फिर आगे पूछा है, इन्होंने कहा है कि ESW अन्य पिछड़ा वर्ग है, कम से कम जनरल 60% आपका ITI में आना मोस्ट है, और 55% ST और SC के लिए इन्होंने कहा कि 55% आपका ITI में होना चाहिए, और 60% जनरल और OBC वालों के लिए चाहिए। ठीक है। फिर प्राइवेट कैंडिडेट यानी प्राइवेट ITI करने वाले बच्चे हैं जो इसके लिए नहीं है। जो रेगुलर छात्र वही इसको फार्म को अप्लाई करें, अदर वाले नहीं करें। और जिन अभ्यर्थियों ने कहीं पे एक्सपीरियंस ले रखा है किसी संस्थान का या कहीं अप्रेंटिस कर लिया है, ठीक है, वो भी इसको नहीं फार्म को भरेंगे, नहीं तो आपकी पात्रता कैंसिल हो जाएगी। तीसरा थर्ड ऑफ कंडीशन यहाँ पे दे रखा है कि कोई भी सर्टिफिकेट धारक है, कोई सर्टिफिकेट आपके पास ITI के बाद है या SCVT आप ITI करी हैं, SCVT से फिर उसको उस सर्टिफिकेट को NCVT में परिवर्तित किया है, तब भी इसके लिए आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है। अभी आगे भी टर्म ऑफ कंडीशन बहुत सारी इन्होंने दे रखा है। ठीक है। एक बार पूरे वीडियो को देख लें तभी फार्म को भरें तो अच्छा है, या पहले पढ़ लें, खुद से पढ़ लें, और नहीं अगर समझ में आ रहा तो वीडियो को जरूर देख लें। ठीक है। देखिए भोपाल के जो भेल में कर्मचारी उसके जो बच्चे हैं, ठीक है, वो कहीं से भी ITI किए हैं, अगर पास आउट हैं तो वो इसको फार्म को भर सकते हैं, भोपाल वालों के लिए। अदर वाले नहीं, अदर नॉन देन नहीं है। ठीक है।
इनमें देखिए, इसमें जो भोपाल के जो इसके कर्मचारी हैं, जो जो भेल के कर्मचारी हैं बीएचईएल के, उसके जो बच्चे अगर आईटीआई अप्रेंटिस के लिए फार्म भर रहे हैं तो न्यूनतम अंक की जो आप 55 और 60% का जो सुने हैं, इसके लिए कोई आधारता नहीं दी गई। उसका कितना हो कम रहे तभी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन पास होना जरूरी है। फिर ऐसे आवेदन जिन्होंने आईटीआई परीक्षा 18 से पूर्व उत्तीर्ण की है, तो जो सन 2018 से पहले के जितने भी पास आउट हैं वो इस फार्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है। जो भी सन 2018 के पहले के हैं वो इस फार्म को नहीं भर सकते हैं, 18 के बाद वाले भर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर उसके कर्मचारी हैं, अगर आपके परिवार वाले भेल के कर्मचारी हैं, पुत्र पुत्री हैं, तो आपको 3 वर्ष की अधिकतम छूट दी जाएगी। 3 वर्ष अगर, यानी 18 से पीछे 3 वर्ष यानी 15 तक, यानी सन 2015 तक आप अगर किए हैं आईटीआई तो इसको फार्म को भर सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। सिर्फ किसके लिए है, बस भोपाल के जो कर्मचारी हैं भेल के, उन्हीं के लिए है। और इन्होंने देखिए, आरक्षित व अनारक्षित अनरिजर्व कैटेगरी में 120, ओबीसी में 45, एससी में 45, एसटी में 60 और ईएसडब्ल्यू इकोनॉमी वीकर सेक्टर में 30 और टोटल 300, यानी इस तरह के टोटल इन्होंने बांट रखे हैं, ठीक है। इस तरह इन्होंने बांटा कैटेगरी वाइज, ठीक है। अब क्या है, शारीरिक विकलांगता के लिए इनको लिए 4% जो आरक्षण ये सब इन्होंने दे रखा है, इसके लिए कोई मायने नहीं है, ये सब 4% दे दिया। इस उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 14 वर्ष, यानी आप 14 वर्ष तक के हैं तो आप इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम 27 वर्ष अपना रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो विकलांग व्यक्ति उसके लिए 10 वर्ष की छूट है। और भोपाल के जो कर्मचारी हैं उनके पुत्र पुत्री हैं आप, तो 3 वर्ष की छूट आपको दिया गया है, ठीक है। चयन प्रक्रिया जो आपका है, देखिए जो भोपाल के कर्मचारी हैं उनके लिए देखिए विशेष छूट हर जगह मिल रहा है, उनके लिए अधिक से विचार किया जाएगा। यानी जो भोपाल के कर्मचारी हैं उनके अगर बेटा बेटी अगर इसको फार्म को भरते हैं तो उनके लिए विशेष सहायता दी जाएगी और उनके लिए उनकी चांसेस ज़्यादा हैं यहाँ पे सिलेक्शन के लिए, ठीक है। अदरवाइज के नदर देने के लिए बहुत कम है, ठीक है। और इन्होंने कहा देखिए, जो आपको वेतन मिलेगा स्टाइपेंड, इसे वेतन नहीं कहा जाता, इसे स्टाइपेंड कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो 7,000 आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा प्रति माह रहेगा, जो सितंबर 2019 के अनुसार जो भारत सरकार द्वारा तय किया गया, ठीक है। अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। वही आप आंध्र प्रदेश में चल जाएंगे तो 8,802 रुपये मिलता था, ठीक है। और वही आप कारवार में चले जाएं, मुंबई में चले जाएं, महाराष्ट्र और कर्नाटका में चले जाएं, तो इसकी मतलब स्टाइपेंड की संख्या है वो स्टेट वाइज क्या होता है, अलग अलग होता है। तो मध्य प्रदेश का 7,000 है, कहीं कहीं 7,000 से भी कम है, इसका ध्यान रखिएगा। स्वच्छता मानक इन्होंने दे रखा है, जो 40% है उम्मीदवार दावेदार मान जाएगा, यानी जो विकलांग कैटेगरी उसके लिए भी इन्होंने दिया है कितना 40% रहना चाहिए कम से कम, ठीक है। आवेदन कैसे करें इसके बारे में देखते हैं। आवेदन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, apprenticeship.com पे, apprenticeship.com पे जाके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। यहाँ से अप्लाई करना है, अप्लाई करके भोपाल के देखिए अप्रेंटिसशिप पंजीयन करने के पश्चात, यानी जब इस पर आप रजिस्ट्रेशन कर ले रहे हैं उसके बाद आपको भोपाल की वेबसाइट खोलनी है, भोपाल की भेल की ये वाली आपको वेबसाइट खोलना है और कैरियर सेक्शन में जाके ऐसा आईटीआई अप्रेंटिसशिप 2021 और 22 जहाँ लिखा होगा इसको टच करेंगे। जब इसको आप टच करेंगे कैरियर में जाके, तब जाके आप ऑनलाइन फार्म क्या करेंगे, भरना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या 4 सेमेस्टर आपके आईटीआई अगर 4 सेमेस्टर में है तो टोटल सेमेस्टर का अंक जोड़ के लिखना है। 2 सेमेस्टर में हुआ है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो इनका अंक जोड़ के लिखना है और अधिकतम और मैक्सिमम आपको कॉलम भरना है, ठीक है। जो जिन बच्चों का हाई स्कूल में सीजीपीए यानी ग्रेड सिस्टम है उसके हिसाब से इन्हें अपना भरना है। अदरवाइज को जो सीजीपीए नहीं है उन्हें डायरेक्टली अपना नंबर, प्राप्तांक और पूर्णांक भर देना है, ठीक है। जिन्हें आईटीआई व्यक्तिगत यानी जिन्होंने आईटीआई प्राइवेट, मैंने पहले भी इसको मैंने दे दिया, जो प्राइवेट आईटीआई किए हुए हैं उनके लिए ये फार्म नहीं है, व्यक्तिगत किए हुए हैं, ठीक है। रेगुलर होना छात्र बहुत जरूरी है। आगे है, ठीक है। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अंक पद द्वारा प्राप्त नहीं हो आवेदन नहीं कर, यानी ऐसा जो व्यक्ति है जिन्होंने आईटीआई तो उन्होंने पेपर दे दिया, अगर उनका अंक प्रमाण पत्र नहीं आया तभी इसको नहीं भर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं
उसके बाद आपको क्या करना है, जब इसको आप फार्म को भर दे रहे हैं तो उसकी हार्ड कापी आपको मिलेगी रिसीव। उस हार्ड कापी को आपको क्या करना है, निकाल के आपको पोस्ट बॉक्स नंबर इस पे क्या करना है, सेंड करना है। ये आपको दिया गया है, इस पे आपको बीएचएल में अपने सारे डॉक्यूमेंटों के साथ स्वप्रमाणित यानी दस्तखत करके आपको क्या करना है, भेज देना है। आपको भेज के मध्य प्रदेश में इस एड्रेस पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लिफाफे के ऊपर आपको ये लिखा होना चाहिए ITI अप्रेंटिस 21 के लिए आवेदन लिखा होना चाहिए, ठीक है। महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो आवेदन 2 फरवरी से स्टार्ट है, 22 फरवरी इसका अंतिम डेट है। बहुत कम इन्होंने दिया, 20 दिन का समय दिया है। और ऊपर आपका डाक का यही पिन आपका यही इसी पे भर के भेज देना मध्य प्रदेश के लिए, ठीक है। जब आप ऑनलाइन जब फॉर्म फिलअप कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है अप्रेंटिस का वो, और जब फार्म फिलअप कर देते हैं तो उसका जो मेन पावती होता है उसको भी यहाँ पे सेंड करना है दस्तावेजों के साथ। जिस दस्तावेजों में क्या है, क्या क्या इन्होंने मांग रखा है ये भी अभी जान लीजिए, अच्छा है, ठीक है। पावती संख्या जो आप फार्म भरते हैं, रजिस्ट्रेशन के पश्चात आपकी ईमेल ID पे एक आता है, उसको भी प्रतान नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, पर्ची का, हाई स्कूल, फिर 10वीं या 12वीं का, फिर ITI NCVT मार्कशीट और सेमेस्टर की जो भी है। अगर मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो ये आपको देना अनिवार्य नहीं देंगे, ताकि पात्रता ऑटोमेटिक रद्द हो जाएगी। आधार कार्ड, और जो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो चाहिए। ESW में बिलोंग करते हैं, ESW होना चाहिए, वो भी 1 वर्ष से पुराना ना हो, ठीक है। ये सभी के लिए लागू है, 1 वर्ष से पुराना कोई भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सभी के लिए 1 वर्ष के लिए इन्होंने दे रखा है, ठीक है। फिर जो कर्मचारी माता पिता मेडिकल टोकन प्रति इनके दस्तावेज संलग्न होना चाहिए। तो ये सब इन्होंने बहुत लंबा प्रोसेस इन्होंने दे रखा है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इनको आप हम यहाँ पे अपने दे सकते हैं नोटिफिकेशन के बाद दोबारा आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक। कोई दिक्कत है आप पूछ सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा ये कोई रोजगार नहीं है आपके लिए। 1 साल के लिए आपको अप्रेंटिसशिप यानी प्रशिक्षण दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और जॉब की जानकारी के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।